नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपने मेरे पिछले वीडियो क्रमांक 105 और 106 देखे हैं और आपने यह भी उनके माध्यम से जाना है कि श्री रामचंद्र जी जब लंका विजय के पश्चात सीता जी से मिलते हैं तो सीता जी के चरित्र पर बहुत संदेह करते हैं और अनेक प्रकार की बातें कहते हैं। सीता जी उनको सुन करके इतना दुखी होती हैं कि वो जो है लक्ष्मण से कहती हैं कि चिता जलाइए, और लक्ष्मण जी चिता जलाते हैं और चिता में जिंदा प्रवेश कर जाती हैं। इसके बाद दोस्तों जो कथानक बनता है वो उसे अग्नि परीक्षा कहा जाता है, और अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी राम को सीता जी लंका से अयोध्या में ले आते हैं और राज करने लग जाते हैं। तो दोस्तों फिर उसके बाद आपने सीता परित्याग की भी कथा बहुत सुनी होगी, मैंने भी सुनी है, पढ़ी है, बचपन से ही सुनते आए हैं कि किस प्रकार एक धोबी के कहने पर या लोक अपवाद के भय से रामचंद्र जी सीता का परित्याग कर देते हैं। और दोस्तों ये YouTube पर भी तमाम वीडियो इस प्रकार के देखे हैं कि किसी धोबी के कहने पर जो है रामचंद्र जी सीता की परित्याग की बात करते हैं, सीता को त्याग देते हैं। तो दोस्तों ये देखने की बात है कि रामचंद्र जी जब लंका में ही सीता जी के चरित्र पर संदेह करते हैं और वो कह देते हैं कि सीते अब आपको जहाँ भी जाना हो वहाँ जाओ, मैंने आपकी वजह से नहीं, मैंने तो लोक अपवाद की भय से और अपने मान और यश कुल और वंश की मान परंपरा को कायम रखने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए ही इतना संघर्ष किया, इतना संग्राम किया। तो दोस्तों सीता परित्याग की कथा और परिकथा वो तो वहीं लिख दी गई थी लंका में ही। अब ये तो कहानी जो है जोड़ी गई है किसी धोबी जो कि एक हिंदू जाति है और हिंदू पुरोहितों द्वारा, कथा कहानियों द्वारा और अन्य तमाम कोई लेखक रहे होंगे जहाँ लिखी होगी। वाल्मीकि रामायण में तो ये कथा कहीं भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है दोस्तों, मैं उसको आज आपके समक्ष रखता हूँ। तो दोस्तों हिंदू जाति का अपमान हिंदू जातियों द्वारा ही किया जाता रहा है और धोबी हिंदू जाति है, बड़ी संख्या में है, लेकिन पता नहीं क्यों उस जाति के लोगों को टारगेट बनाया गया और राम जी के सीता जी के परित्याग से जोड़ करके उसको बड़ा कलंकित किया गया है और हिंदू समाज में उसको नीचा दिखाया गया है दोस्तों, जो कि देखने की बात है। जबकि वाल्मीकि रामायण में, जिसे कि हम मूल रामायण मानते हैं और जिसे कि हम हर प्रसंग के लिए अनुकूल मानते हैं, लेकिन साक्ष्य भी मानते हैं, प्रमाण मानते हैं वाल्मीकि रामायण को, और उसमें ये कथा दूर दूर तक नहीं है। तो आज दोस्तों देखते हैं कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। और मैं हिंदू जाति के इन कथा कहानीकारों से पुनः निवेदन करूंगा कि आप किसी जाति को टारगेट जो करते आए हैं धर्म ग्रंथों के बहाने से, धर्म ग्रंथों के बहाना लेकर के उनमें लिखी हुई बता करके, इसको आप बंद करें और हिंदू जातियों का अपमान न करें, हिंदू जातियों को तोड़ें नहीं, और हिंदू जातियों को भी एकता रखनी चाहिए और उनको सोचना चाहिए कि हमारे धर्म ग्रंथ हमारी किस तरह से निंदा करते आए हैं। तो दोस्तों आज इस कहानी को हम वाल्मीकि रामायण से देखते हैं। उत्तरकांड में ये जो है 43वां सर्ग है दोस्तों। वाल्मीकि रामायण आप पढ़ सकते हैं, ये गीता प्रेस गोरखपुर की है और दूसरा भाग है सुंदरकांड से उत्तरकांड तक। इस समय 716 पृष्ठ पर ये कहानी दी हुई है। तो दोस्तों आज देखते हैं कि इस सीता परित्याग के लिए कौन जिम्मेदार था, धोबी या कोई लोक अपवाद या स्वयं श्री रामचंद्र जी। तो दोस्तों आइए पढ़ते हैं ये 43वां सर्ग कि तन्नोपविष्टम राजानमुपासन्ते विचक्षणा कथानाम बहुरूपाणाम हास्यकारः समन्ततः। वहाँ बैठे हुए महाराज श्री राम के पास अनेक प्रकार की कथाएं कहने में कुशल, हास्य विनोद करने वाले सखा सब ओर से आकर बैठते थे। रामचंद्र जी बैठे हुए हैं अपने सिंहासन पर और राजसभा में जब आकर के तमाम मित्र घेर के बैठ जाते हैं उन्हें और अनेक मनोविनोद की कथा कहानियाँ कहते हैं रामचंद्र जी के मनोरंजन के लिए। तो विजयो मधुमश्च काश्यपो मंगलः कुलः सुराज कालियो भद्रो दंत वक्त्रः सुमागधः। दूसरा श्लोक, उन सखाओं के नाम इस प्रकार हैं, विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, कुल, सुराज, काले, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागधः। एते कथा बहुविधा परिहासमृता कथयन्ति स संगृष्टा राघवस्य महात्मनः। तीसरा श्लोक, ये सब लोग बड़े हर्ष से भरकर महात्मा श्री रघुनाथ जी के सामने अनेक प्रकार की हास्य विनोदपूर्ण कथाएं कहा करते थे, कथा कहानियाँ कहा करते थे। ये मित्र जो है ये विजय, मधुमत्त, काश्यप, मंगल, कुल, सुराज, कालिय, भद्र, दंतवक्त्र और सुमागध, ये मित्रों के नाम दिए हैं। ये रामचंद्र जी के सखा हैं और ये उनके मनोविनोद की कहानियाँ कहते रहते हैं, सुनाते रहते हैं। दोस्तों मैं बगैर श्लोक के ही पढ़ूंगा
क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें। तो इसी समय किसी कथा के प्रसंग में श्री रघुनाथ जी ने पूछा कि भद्र से पूछते हैं, आजकल नगर और राज्य में किस बात की चर्चा विशेष रूप से होती है? नगर और जनपद के लोग मेरे, सीता के, भरत के, लक्ष्मण के तथा शत्रुघ्न और माता कैकेयी के विषय में क्या क्या बातें करते हैं? क्योंकि राजा यदि आचार विचार से हीन हो तो वे अपने राज्य में तथा वन में, ऋषि मुनियों के आश्रम में भी निंदा के विषय बन जाते हैं। सर्वत्र उन्हीं की बुराइयों की चर्चा होती है। एव मुक्ते तो रामेण भद्र प्रांजलिर्ब्रवीत स्थिताम शुभाम कथाम राजन वर्तन्ते प्रवासनाम। 7वां श्लोक। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर भद्र हाथ जोड़कर बोला, महाराज आजकल प्रवासियों में आपको लेकर सदा अच्छी ही चर्चाएं चलती हैं। सौम्य, पुरुषोत्तम, दशग्रीव वध संबंधी, रावण वध संबंधी जो आपकी विजय है उसको लेकर नगर में सब लोग अधिक बातें किया करते हैं। भद्र के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, श्लोक 9-10, प्रवासी मेरे विषय में कौन कौन सी शुभ या अशुभ बातें कहते हैं, उन सबको यथार्थ रूप से पूर्णतः बताओ। इस समय उनकी शुभ बातें सुनकर जिन्हें वे शुभ मानते हैं उनका मैं आचरण करूँगा, और जिन अशुभ बातों को वे कहते हैं उनको सुनकर मैं उन अशुभ बातों को, उन कृत्यों को त्याग दूंगा। कथयस्व च विस्त्रवो निर्भयम विगत ज्वरः कथयन्ति यथा पौरा पापा जनपदेषु च। तुम विश्वस्त और निश्चिंत होकर बेखटके कहो, प्रवासी और जनपद के लोग मेरे विषय में किस प्रकार अशुभ चर्चाएं करते हैं। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भद्र ने हाथ जोड़कर एकाग्रचित्त हो उन महाभाव श्री राम से परम सुंदर बात कही। राजन सुनिए, प्रवासी मनुष्य चौराहों पर, बाजार में, सड़कों पर तथा वन और उपवन में भी आपके विषय में किस प्रकार की शुभ और अशुभ बातें कहते हैं यह बता रहा हूँ। वे कहते हैं, श्री राम ने समुद्र पर पुल बांधकर दुष्कर्म किया है। ऐसा कर्म तो पहले किन्हीं देवताओं और दानवों ने भी नहीं सुना होगा। श्री राम दुर्धर्ष रावण सेना और सवारियों सहित मारा गया तथा राक्षसों सहित रीछ और बानर भी वश में कर लिए गए, परंतु एक बात खटकती है। हत्वा च रावणम संख्ये सीता माहत्य राघव और अमर्ष पृष्ठतः कृत्वा स्ववयस्य पुनरायतः। 16वां। परंतु एक बात खटकती है, युद्ध में रावण को मारकर श्री रघुनाथ जी सीता को अपने घर ले आए। एक बात खटकती है, ये लोगों के दिलों में ये कहते हैं कि केवल एक बात खटकती है कि श्री राम सीता को अपने घर ले आए रावण को मारकर। उनके मन में सीता के चरित्र को लेकर रोष या अमर्ष नहीं हुआ। सीता के चरित्र को लेकर के कोई रोष नहीं हुआ, कोई अमर्ष नहीं हुआ। उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। क्रीदसम हृदय तस् सीता संभोगजम सुखम अंकमारोप्यत पुरा रावेण बलाधृताम। 17वां, 18वां, 19वां श्लोक। दोस्तों, उनके हृदय में सीता संभोग जनित सुख कैसा लगता होगा। पहले रावण ने बलपूर्वक सीता को गोद में उठाकर उनका अपहरण किया था, फिर वह उन्हें लंका भी ले गया और वहाँ उसने अंतःपुर के क्रीड़ा कानन अशोक वनिका में रखा। इस प्रकार राक्षसों के बस में होकर वे बहुत दिनों तक रहीं, तो भी श्री राम उनसे घृणा क्यों नहीं करते हैं। अब हम लोगों को भी स्त्रियों की ऐसी बातें सहनी पड़ेंगी, क्योंकि राजा जैसा करता है प्रजा भी उसी का अनुकरण करने लगती है। एवं बहुविधा वाचो वदंती प्रवासन नगरे शुच सर्वेशु राजन जनपदे शुच। 20वां श्लोक। राजन, इस प्रकार सारे नगर और जनपद में प्रवासी मनुष्य बहुत सी बातें कहते हैं। भद्र की यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने अत्यंत पीड़ित होकर समस्त सुहृदों से पूछा, आप लोग भी मुझे बताएं यह कहाँ तक ठीक है। सर्वे तो सिरसा भूमाभिवाद्य प्रणम्य च और प्रत्यचु राघवम दीन में तन्न संशय। तब सबने धरती पर मस्तक टेक कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके दीनतापूर्ण वाणी में कहा, प्रभो भद्र का यह कथन ठीक है। सभी दोस्त कहने लगे कि प्रभो भद्र का यह कथन ठीक है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। 22वां श्लोक। श्रुत्वा तो वाक्यम काकुत्स्थ सर्वेषां समुदीरितम और विसर्जयामास तदा वजस्याचम सूदन। 23वां श्लोक। सबके मुख से यह बात सुनकर शत्रुसदन श्री राम ने तत्काल उन सब सुहृदों को यानी मित्रों को विदा कर दिया। इतनी बात सबने कही
तो उनको विदा कर दिया। उसके बाद विसर्जत सुहृदगम बुद्धिया निश्चित राघव समीपे द्वस्थाई मिश्नमदम वचम ब्रवीता एकम। 1 नंबर श्लोक 44वां सर्ग। मित्र मंडली को विदा करके श्री रघुनाथ जी ने बुद्धि से विचार कर अपना कर्तव्य निश्चित किया और निकटवर्ती द्वारपालों से इस प्रकार कहा। द्वारपालों से कहते हैं, तुम जाकर शीघ्र ही महाभाग भरत, सुमित्रा कुमार शुभ लक्ष्मण लक्ष्मण तथा अपराजित वीर शत्रुघ्न को भी यहाँ बुला लाओ। श्री रामचंद्र जी का यह आदेश सुनकर द्वारपाल ने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन्हें प्रणाम किया और लक्ष्मण के घर जाकर बेरोक टोक उसके भीतर प्रवेश किया। वहाँ हाथ जोड़कर जय जयकार करते हुए उसने महात्मा लक्ष्मण से कहा, कुमार महाराज आपसे मिलना चाहते हैं, तो शीघ्र चलिए, विलंब न कीजिए। इस प्रकार जो है द्वारपाल राम लक्ष्मण भरत को बुला लाते हैं और इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहाँ बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने ये बात कही, भाइयों के सामने, कि बंधुओं तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर न ले जाओ। प्रवासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूँ। इस समय प्रवासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सब की वह घृणा मेरे मर्म स्थल को विदीर्ण किए देती है। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि उनके जो 5-6 मित्र बैठे हुए थे वही इस बात को कह गए हैं और उसी रिपोर्ट को सुनकर के श्री रामचंद्र जी सीता परित्याग की बातें अपने भाइयों से कहने लगे हैं बुला करके। इसमें कहीं कथा कहानियाँ नहीं है कि वो कह रहा था, ये कह रहा था, इस तरह की कोई कहानी नहीं है। अहम किला को ले जाते इच्छा कुणाम महात्मा नाम और सीता सत को ले जाता जनका नाम महात्मा नाम। 4था श्लोक पृष्ठ 719। 44वां सर्ग 45वां सर्ग। मैं इच्छाक वंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। सीता ने भी महात्मा जनकों के उत्तम कुल में जन्म लिया है। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते हो कि किस प्रकार रावण निर्जक दंडकारण्य से उन्हें हर कर ले गया था और मैंने उसका विध्वंस भी कर डाला। उसके बाद लंका में ही देखिए रामचंद्र जी कहते हैं, तत्र में बुद्धिरुत्पन्ना, तत्र में बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुताम प्रति अन्नोसितामिमां सीता मामुनियम कथम पुरीम। 6वां श्लोक। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में, मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इतने दिनों तक यहाँ रह लेने पर भी मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूँगा। देखिए, वहीं भय लग रहा था रामचंद्र जी को। वो ये बात कहते हैं अपने भाइयों से कि मुझे तो लंका में ही, मेरे अंतःकरण में ये भय था कि मैं लोक अपवाद से कैसे बच पाऊँगा, कैसे सह पाऊँगा जब मैं इसको अयोध्या ले जाऊँगा सीता को। सुमित्रा कुमार उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। इस प्रकार विशुद्ध आचरण वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथों में सौंपा था। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसीलिए मैंने विदेह नंदिनी को साथ लेकर अयोध्या आया था। दोनों तरह की बात कह रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि अग्नि परीक्षा के पश्चात में सीता को शुद्ध समझने लगा था, सभी देवताओं ने उन्हें शुद्ध बताया था और इसीलिए मैं यहाँ लेके आया था। किंतु अयम तो में महान बाधा शोकस हद वर्तते और पौरापवाद सुमहांस्था सदा जनपदस्य च। 11वां श्लोक। परंतु अभी यह महान अपवाद फैलने लगा है, प्रवासियों और जनपद के लोगों में बड़ी निंदा रहती है। देखिए, एक मित्रों के कहने पर ही वो प्रवासियों को दोष देने लगे हैं। कोई प्रवासी कहाँ कह रहा था, ये कहीं नहीं आया इसमें, वो मित्र ही कह गए हैं। तो प्रवासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है, इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। अकीर्तस्य गीयते लोके भूतस्य कसच्चितः पतत्ते वादमान लोकानाम यह बात छंदम प्रकीर्त्यते। 12वां श्लोक। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है, वह अधम नरकों में गिर जाता है, अधम लोकों में गिर जाता है, उसको नरक मिलता है जब किसी का अपवाद करने लगे लोग तो। और जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है, जब तक वो अपयश बना रहेगा तब तक नरक में पड़ा रहेगा वो आदमी। देवगण लोकों में
अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए होता है। वर श्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को, सीता से जरा भी मोह नहीं था उनको, लोक निंदा उनको सता रही थी। सीता के अगन परीक्षा के बाद भी विश्वास नहीं हो रहा है, फिर भी उनके चरित्र पर संदेह बना हुआ है और लोक अपवाद का बहाना किए जा रहे हैं रामचंद्र जी। देखिए, नर श्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ, मैं अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ, तुमको भी त्याग सकता हूँ, फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। देखिए कितनी निष्ठुरता की बात कह रहे हैं, अपने दिल की बात कह रहे हैं। ये तो बहाना था एक लोक अपवाद का। देखिए, नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को त्याग सकता हूँ और तुमको भी त्याग सकता हूँ, तो फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। तस्माद् भवन्तः पश्यन्तु पततं शोक सागरे नहीं पश्यामहं भूतं किंचिदं दुःखमतो अधिकम। 15वां श्लोक। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक से समुद्र में गिर गया हूँ, इससे बढ़कर कभी कोई दुख मुझे नहीं उठाना पड़ा और ऐसी मुझे याद भी नहीं है। श्रुत्वं प्रभाते सौमित्रे सुमिद्रातिष्ठितं रथम आरुद्याम सीतामापोरोप्य विषयांते समुस्त्रजत। 16वां श्लोक। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ होकर सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। तत्रेताम बिजने देशे विसर्ज रघुनंदन। रघुनंदन उस आश्रम के निकट बर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रानंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझे किसी तरह की कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं करनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूँ, सौगंध दिलाता हूँ, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ न कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा मेरे लिए शत्रु के समान होंगे। श्लोक नंबर 21। मानयन्तु भवन्तो मा यदि मच्छासने स्थिता इतो अद्य नियतां सीतां कुर्सम वचनम मम। 22वां श्लोक। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो आप सीता को यहाँ से वन में ले जाओ, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ। वैसे भी मुझसे सीता जी ने पहले कहा था कि मैं अब पुनः जो है कुछ ऋषियों के आश्रमों पर जाना चाहती हूँ, कुछ देखना चाहती हूँ, तो अतः उनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, इसको भी पूरा करो। एवं मुक्ता तो काकुष्ठो बाष्पेण वेत्पेते क्षण सर्वसेम च धर्मात्मा भ्रातृव्यपारिवर्त शोक संविघ्न हृदयो निश्वास यथा द्विप। 25वां 24वां श्लोक। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांसें खींच रहे थे। तदनंतर जब रात बीती और सवेरा हुआ तब लक्ष्मण ने मन ही मन दुखी हो सूखे मुख से सुमंत्र से कहा, सारथे, एक उत्तम रथ में शीघ्रगामी घोड़ों को जोतो और उस रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन बिछा दो। मैं महाराज की आज्ञा से सीता देवी को पुण्यकर्मा महर्षियों के आश्रम पर पहुंचा दूंगा, तुम शीघ्र रथ ले आओ। तब सुमंत्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत ही उत्तम घोड़ों से जुता हुआ एक सुंदर रथ ले आए, जिस पर सुगध सैया से युक्त सुंदर बिछावन बिछा हुआ था। उसे लाकर वे मित्रों का मान बढ़ाने वाले सुमित्रा कुमार से बोले, प्रभो, यह रथ आ गया, अब जो कुछ करना हो कीजिए। सुमंत्र के ऐसा कहने पर नरश्रेष्ठ लक्ष्मण राजमहल में गए और सीता जी के पास जाकर बोले। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं, देवी, आपने महाराज से मुनियों के आश्रमों पर जाने के लिए वर मांगा था और महाराज ने आपको आश्रम पर पहुंचाने के लिए प्रतिज्ञा की थी। वो बात कहते हैं कि आपका आश्रम देखने की इच्छाएं थी, रामचंद्र जी ने ये कहा है, भाई ने ये कहा है, अब आप आश्रम देखिए। उनको सच्ची बात नहीं बताते हैं कि रामचंद्र जी ने क्या कहा है। तो देवी विदेह नंदिनी उस बातचीत के अनुसार मैं राजा की आज्ञा से शीघ्र ही गंगा तट पर ऋषियों के सुंदर आश्रमों तक चलूंगा और आपको मुनिजन सेवित वन में पहुंचाऊंगा। महात्मा लक्ष्मण के ऐसा कहने पर विदेह नंदिनी सीता को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे चलने को तैयार हो गईं। बहुमूल्य वस्त्र और नाना प्रकार के रत्न लेकर वैदेही सीता वन की यात्रा के लिए उद्यत हो गईं और लक्ष्मण से बोली, ये सब बहुमूल्य वस्त्र आभूषण और नाना प्रकार
के रत्न धन मैं मुन पत्नियों को दूंगी। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर मिथिलेश कुमारी सीता को रथ पर चढ़ाया और श्री रघुनाथ जी की आज्ञा को ध्यान में रखते हुए उस तेज घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर वे वन की ओर चल दिए। उस समय सीता ने लक्ष्मी वर्धन लक्ष्मण से कहा, रघुनंदन, मुझे बहुत से अपशकुन दिखाई देते हैं। आज मेरी दाईं आंख फड़कती है और मेरे शरीर में कंप हो रहा है। सुमित्रा कुमार, मैं अपने हृदय को अस्वस्थ सा देख रही हूँ। उनको शंका होती है, कुछ अशगुन की बात करने लगती हैं सीता जी। मन में बड़ी उत्कंठा हो रही है और मेरी अधीरता पराकाष्ठा को पहुंची हुई है। तदनंतर गोमती के तट पर पहुंचकर एक आश्रम में उन सब ने रात बिताई। फिर प्रातःकाल उठकर सुमित्रा कुमार ने सारथी से कहा। सारथी ने मन के समान वेगशाली चारों घोड़ों को टहलाकर रथ में जोता और विदयानंदिनी सीता से हाथ जोड़कर कहा, देवी रथ पर आरूढ़ होइए। लक्ष्मण को शोक से आतुर देख धर्मज्ञ सीता अत्यंत चिंतित हो दोपहर के समय भगीरथी की जलधारा तक पहुंचकर लक्ष्मण उसकी ओर देखते हुए दुखी हो उच्च स्वर से फूट फूट कर रोने लगे। पार हो गए नदी के और वहां पहुंच करके लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। तो लक्ष्मण जी को शोक से आतुर देख धर्मज्ञ सीता अत्यंत चिंतित हो उनसे बोली, लक्ष्मण, यह क्या, तुम रोते क्यों हो? गंगा के तट पर आकर तो मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। इस अर्ज के समय तुम रोकर मुझे दुखी क्यों करते हो? पुरुष परवर श्री राम के पास तो तुम सदा ही रहते हो। क्या 2 दिन तक उनसे बिछुड़ जाने के कारण तुम इतने शोकाकुल हो गए हो? 2 ही दिन तो हुए हैं अभी रामचंद्र जी से बिछड़े हुए। लक्ष्मण, श्री राम तो मुझे भी अपने प्राणों से बढ़कर प्रिय हैं, परंतु मैं तो इस प्रकार शोक नहीं कर रही हूँ। तुम ऐसे नादान न बनो। 2 ही दिन की तो बात है, फिर चलते हैं वापस। मुझे गंगा के उस पार ले चलो और तपस्वी मुनियों के दर्शन कराओ। मैं उन्हें वस्त्र और आभूषण दूंगी। तत्पश्चात उन महर्षियों का यथा योग्य अभिवादन करके वहाँ एक रात ठहर कर हम पुनः अयोध्यापुरी को लौट चलेंगे। यानी सीता जी को अभी तक लक्ष्मण जी ने वो बात नहीं बताई है परित्याग की। मेरा मन भी सिंह के समान वक्षस्थल कुछ उदर और कमल के समान नेत्र वाले श्री राम को जो मन को रमाने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं देखने के लिए उतावला हो रहा है। मैं भी 2 दिन में बहुत याद कर रही हूँ। तो चलिए वापस चलते हैं। सीता जी का यह वचन सुनकर शत्रुवीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने अपनी दोनों सुंदर आंखें पोंछ लीं और नाविकों को बुलाया। उन मल्लाहों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु यह नाव तैयार है। लक्ष्मण गंगा जी को पार करने के लिए सीता जी के साथ उस सुंदर नौका पर बैठे और बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने सीता जी को गंगा जी के उस पार पहुँचाया। मल्लाहों की यह नाव विस्तृत और सुसज्जित थी। लक्ष्मण ने उस पर पहले सीता जी को चढ़ाया, फिर स्वयं चढ़े। तदनंतर भगीरथी के उस तट पर पहुंचकर लक्ष्मण के नेत्रों में आंसू भराए और उन्होंने मिथिलेश कुमारी सीता से हाथ जोड़कर कहा, विदयानंदिनी, मेरे हृदय में सबसे बड़ा कांटा यही खटक रहा है कि आज रघुनाथ जी ने बुद्धिमान होकर भी, अब देखिए बताते हैं लक्ष्मण जी जब गंगा पार पहुंच गई हैं, बुद्धिमान होकर भी मुझे वह काम सौंपा है जिसके कारण लोक में मेरी बड़ी निंदा होगी। मुझे भी लोग दुत्कारेंगे, मेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। श्रेयो ये मरणम में अद्य मृत्युर्वा यत् परम भवेत न चास्मिन्नोदृशो कार्यो नियोज्यो लोक निंदते। 5वां श्लोक 47वां सर्ग। इस दशा में यदि मुझे मृत्यु के समान यंत्रणा प्राप्त होगी अथवा मेरी साक्षात मृत्यु ही हो जाती तो वह मेरे लिए परम कल्याणकारक होती, परंतु इस लोक निंदित कार्य में मुझे लगाना उचित नहीं था। शोभने आप प्रसन्न हो, मुझे कोई दोष न दें। ऐसा कहकर हाथ जोड़ते हुए लक्ष्मण पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण हाथ जोड़कर रो रहे हैं और अपनी मृत्यु चाह रहे हैं। यह देखकर मिथिलेश कुमारी सीता अत्यंत उद्विग्न हो उठी और लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण यह क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ, ठीक ठीक बताओ। महाराज कुशल से तो है ना? मैं देखती हूँ तुम्हारे मन स्वस्थ नहीं है। मैं महाराज की शपथ दिलाकर पूछती हूँ, जिस बात से तुम्हें इतना संताप हो रहा है वह मेरे निकट सच सच बताओ, मैं इसके लिए तुम्हें आज्ञा देती हूँ। विदयानंदिनी के इस प्रकार प्रेरित करने पर लक्ष्मण दुखी मन से नीचे महके हुए अश्रुगदगद कंठ द्वारा इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी, नगर और जनपद में आपके विषय में जो अत्यंत भयंकर अपवाद फैला हुआ है उसे राजसभा में सुनकर श्री रघुनाथ जी का हृदय संतप्त हो उठा है और वो मुझसे सब बातें बताकर महल में चले गए। देवी, राजा श्री राम ने जिन अपवाद वचनों को दुख न सह सकने के कारण अपने हृदय में रख लिया है उन्हें मैं आपके सामने बता नहीं सकता, इसीलिए मैंने उनकी चर्चा छोड़ दी है। आप मेरे सामने निर्दोष सिद्ध हो चुकी हैं, तो भी महाराज ने लोक अपवाद के डर से आपको त्याग दिया है। अब बताया, तो भी महाराज ने लोक अपवाद से डरकर आपको त्याग दिया है। देवी, आप कोई और बात न समझें। अब महाराज की आज्ञा मानकर तथा आपकी भी ऐसी इच्छा समझकर मैं आश्रमों के पास ले जाकर आपको वहीं छोड़ दूंगा।
सुबह यह रहा गंगा जी के तट पर ब्रह्म ऋषियों का पवित्र एवं रमणीय तपोवन, आप विषाद न करें। यहाँ मेरे पिता दशरथ के घनिष्ठ मित्र महायशस्वी ब्रह्मर्षि मुनिवर वाल्मीकि रहते हैं। आप उन्हीं महात्मा के चरणों की छाया का आश्रय लें, यहाँ सुखपूर्वक रहें। जनकात्मजे, आप यहाँ उपवास परायण और एकाग्र हो निवास करें। पतिव्रता त्वम आस्थाया रामं कृत्वा सदा हृदि श्रेयस्ते परम देवी यथा कृत्वा भविष्यति। 18वां श्लोक, पृष्ठ 724। देवी, आप सदा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखकर पातिव्रत का अवलंबन करें, ऐसा करने से आपका परम कल्याण होगा। तो लक्ष्मण जी का यह कठोर वचन सुनकर जनक किशोरी सीता को बड़ा दुख हुआ। वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। 2 घड़ी तक उन्हें होश नहीं हुआ। उनके नेत्रों से आंसुओं की अजस्र धारा बहती रही। फिर होश में आने पर जनक किशोरी दीन वाणी में लक्ष्मण से बोली, लक्ष्मण, निश्चय ही विधाता ने मेरे शरीर को केवल दुख भोगने के लिए ही रचा है, इसीलिए आज सारे दुखों का समूह मूर्तिमान होकर मुझे दर्शन दे रहा है। मैंने पूर्व जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था अथवा किसका स्त्री से बिछोह कराया था, जो शुद्ध आचरण वाली होने पर भी महाराज ने मुझे त्याग दिया। प्रभो, यदि मुनिजन मुझसे पूछेंगे कि महात्मा श्री रघुनाथ जी ने किस अपराध पर तुम्हें त्याग दिया है, तो मैं उन्हें अपना कौन सा अपराध बताऊंगी। सुमित्रा कुमार, मैं अपने जीवन को अभी गंगा जी के जल में विसर्जन कर देती, किंतु इस समय ऐसा नहीं कर सकूंगी, क्योंकि ऐसा करने से मेरे पतिदेव का राजवंश नष्ट हो जाएगा। यानी मैं गर्भिणी हूँ और महाराज का राजवंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं गंगा जी में गिरकर अपना विसर्जन नहीं करूँगी, क्योंकि महाराज राम का जो वंश है, मेरे पेट में राजवंश, वो नष्ट हो जाएगा। किंतु सुमित्रा नंदन, तुम तो वही करो जैसी महाराज ने तुम्हें आज्ञा दी है। तुम मुझ दुखिया को यहाँ छोड़कर महाराज की आज्ञा के पालन में स्थिर रहो और मेरी यह बात सुनो। मेरी सब सासुओं को समान रूप से हाथ जोड़कर मेरी ओर से उनके चरणों में प्रणाम करना, साथ ही महाराज के भी चरणों में मस्तक नवाकर मेरी ओर से उनकी कुशल पूछना। लक्ष्मण, तुम अंतःपुर की सभी वंदनीय स्त्रियों को मेरी ओर से प्रणाम करके मेरा समाचार उन्हें सुना देना, तथा जो सदा धर्म पालन के लिए सावधान रहते हैं, उन महाराज राम को भी मेरा यह संदेश सुना देना। दोस्तों, इस प्रकार देखिए, स्त्री धर्म आज भी सीता जी निभा रही हैं वन परित्याग के बाद। तो दोस्तों देखिएगा, ये किस तरह की कहानी वाल्मीकि रामायण में दी हुई है। इस सच्चाई को आपने देखा कि कहीं कोई किसी व्यक्ति विशेष का, किसी जाति विशेष का, किसी का अपवाद नहीं था। वो रामचंद्र जी के मन का वहम था, भ्रम था, जो लंका में ही पैदा हुआ गया था, उनके चरित्र पर संदेह करना। तो दोस्तों, यही कारण सीता के परित्याग का बना है। इसमें सच्चाई आप जान सकते हैं। और दोस्तों, वाल्मीकि रामायण के ऐसे ही प्रसंग सुनते रहने के लिए ढोल में पोल चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।